अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमना। आमना। आमना कैसी हैं आप? मैं बहुत प्यारी। प्यारी तो आप हैं माशाल्लाह। अच्छा आमना, आपकी शक्ल आपको पता है किससे मिलती है? किससे? सनम जंग से। ना करें। हाँ मुझे nobody actually complimented me like that। हाँ, मैंने एक दफ़ा सुना था मेरी शक्ल सोनाक्षी से मिलती है। एक दफ़ा सुना था मैंने, बहुत पहले। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपकी सनम जंग जो हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस है उससे बहुत मिल रही है, क्योंकि उसके उनके बाल भी आपकी तरह और आपका बोलने का अंदाज भी मुझे ना वैसा ही लग रहा है। तो आप मुझे बताएं कि आप आज लिबर्टी मार्केट में क्या कर रही हैं और ईद कैसी गुजरी, रमज़ान कैसा गुजरा? इस रमज़ान में आपने जो है वो कुछ सीखा, अपनी कुछ गलतियों को सुधारा जो हम हर इंसान में होती है, तो बताएं ज़रा कुछ। यार पहली चीज़ तो ये है कि ईद बहुत अच्छी गुजरी, फैमिली के साथ गुजरी। और फैमिली के साथ जो आपका क्वालिटी टाइम होता है वो जब आप गुजारते हो ना, तो यू फील लाइक यार थिंग्स आर गोइंग। क्या किया पहले दिन, क्या किया दूसरे दिन, क्या किया तीसरे दिन, क्या किया? पहले दिन डेफिनेटली हम सोए हमेशा की तरह। और ये लोग, मुझे ना ऐसे लोगों से बड़ी जान जाती है जो अपनी ईद सो के गुजार लेते हैं। क्या करती हैं ईद पे? अच्छा लिटरली मुझे मैं हर इवेंट के लिए बड़ी एक्साइटेड होती हूँ, चाहे कोई भी इवेंट हो। के तस्वीरें लेके उसके बाद क्या करती हैं? यार देखिए, मैं आई एम हाउस वाइफ, तो मैं मुझे खाना बनाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती है, अपनी बच्ची को देखना होता है, तो थकावट होती है। तस्वीरों की भी अपनी एक्साइटमेंट होती है। एक तो कुछ लोग होते हैं बड़ा अर्ली उठते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, दोपहर तक सो जाते हैं। आप किन में से हैं? मैं भी उन्हीं लोगों में शुमार होती हूँ। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, मैं और मेरी बहन खाना वगैरह बनाती हैं, हम लोग सारा मिलके खाना खाते हैं। उसके बाद ईदी इकट्ठी करनी होती है हम लोगों ने, भैया से, अब्बा से, सबसे ईदी। इस दफ़ा कितनी ईदी इकट्ठी हुई आप? यार इस दफ़ा बहुत ईदी इकट्ठी हुई है, बहुत हाथ मेरे गर्म है, इसीलिए तो मैं ईद के बाद लिबर्टी में आई हूँ। अरे क्या बात है, यानी कि आपने सोचा अब तो रेट भी कम हो गए अब होंगे। तो रेट भी कम हो गया। आप पहले तो आप देखें, आप इमेजिन नहीं कर सकती रमज़ान में। यू वर सेइंग कि आपने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि रमज़ान में आप ओवर एक्साइटेड होकर ओवर प्राइस चीज़ें मत खरीदें प्लीज़, क्योंकि मैंने रमज़ान में 40,000 रुपए के झुमके खरीदे हैं और वो अभी तक मेरे दिल पे लिखे हुए हैं। नो नो नो, अनबिलीवेबल। क्या सोने के खरीदे? नहीं, वो पता नहीं उन्होंने किस तरह से, मैं आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट दैट झुमकास। मैंने पहली दफा देखे, बहुत बड़े बड़े वाले ना। मैं नहीं मान सकती। आई स्वेयर ये मेरे 40,000 इज टू मच ना। मतलब इतने में 40,000 में आपको छोटी गोल्ड की झुमकियां मिल सकती हैं। एग्जैक्टली, लेकिन एक नहीं खरीदा, काफी सारे खरीदे और वो काफी सारे। राइट, मैं ये सोच रही हूँ कि 40,000 के आपने मतलब नहीं, काफी सारे खरीदे, काफी सारे पेयर्स थे वो मैंने खरीदे, वो बड़े बड़े। नाउ यू आर रिग्रेटिंग? या सो मच। अगर वही चीज़ मैं ईद के बाद खरीदती तो वो मुझे आधो हाथ फर्क पड़ जाता। 20,000 में मिलते हैं मुझे, लेकिन वो ईद के चक्कर में मैंने खरीद तो लिए, लेकिन ईद वाले दिन भी मुझे उसकी वजह से सर में दर्द रही है, दूसरे दिन भी और तीसरे दिन। फायदा ऐसी चीज खरीदने का जो बाद में सर दर्द है। अच्छा, कुछ लोग आपकी लाइफ में भी ऐसे होते हैं जो सर दर्द होते हैं? बिल्कुल, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं? सबकी लाइफ में होते हैं। अच्छा। आपकी तो शादी भी हुई है। छोड़ दें आप। शादी के अलावा भी आपके इर्द गिर्द बहुत सर दर्द होते हैं कि यार ये सर दर्द आ गया है। तो आप आमना मुझे बताएं कि वैसे क्या करती हैं आप? पढ़ाई कर रही हैं? मेरी स्टडीज़ रिसेंटली कंप्लीट हुई हैं और अब मेरे भाई की शादी होने वाली है, तो हम उसकी तैयारियों में बिजी हैं। दैट्स व्हाई विजिटिंग लिबर्टी। यानी आप भाई की शादी होने वाली है, अब मैंने कैसी नंद बनना है, मैं उस तैयारी में बिजी हूँ। ये भी कह सकते हैं कि भाई कैसी नंद बनना है, बट मोर देन दैट आई थिंक हम लोगों ने शादी के अंदर कितना प्यारा लगना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो, दुल्हन के बाद जो लाइमलाइट होती है शादी में, वो दूल्हे की बहनों की होती है, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस। बिल्कुल, वो बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। ऐसा लगता है, क्या लगता है आपको कैसी नंद बनेगी आप? वैसे मेरे अब्बा जो हैं वो हम सबके बारे में एक ओपिनियन रखते हैं, तो जो मेरे बारे में मेरे अब्बा का ओपिनियन, वो कहते हैं कि तुम होम्योपैथिक हो, ना नफा ना नुकसान। हाँ, तो वो मेरे अब्बा ये कहते हैं, तो मुझे लगता है कि मतलब कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मेरे नंद होने से और ना होने से। चले, अल्लाह करे आप जो है वो उनके लिए बड़ी अच्छी साबित हो। आज का हमारा सवाल है, बताएं मुझे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी याददाश्त कमज़ोर होती है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी याददाश्त, हिंट? ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा पीना, ज़्यादा फ़ोन इस्तेमाल करना। ये आपने मुझे इनमें से कोई एक चूज़ करना है। ज़्यादा खाना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा पीना, फ़ोन में भी फ़ोन हाँ इस्तेमाल करना। हाँ, नहीं, गलत जवाब हो गया। आप मुझे सीरियसली? हाँ। अच्छा मुझे बताएं, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए क्या करती हैं? हाँ, अपनी एंटरटेनमेंट के लिए यार आई DIY थिंग्स, मतलब मैं चीज़ों को अलग अलग तरीके से बनाती हूँ। लेट सपोज अगर न्यूटेला का जार जो है वो ख़त्म हो गया, तो आई विल पेंट इट एंड आई विल मेक अ जार आउट ऑफ। क्रिएटिव है आप? हाँ, इस तरह की चीज़ें मैं बहुत करती यानी हूँ। कि आप किफ़ायत शुआर लड़की बनेंगी। हाँ,
जो भी इनके फ्यूचर हस्बैंड होंगे या फ्यूचर में कोई लड़का होगा तो वो बड़ा ब्लेस्ड होगा कि जो अच्छा मर्दों को ना बड़ी खुशी होती है जब उनकी बेगम जो होती है वो बड़ी किफ़ायतशुआर हो और उसकी चीज़ों को अच्छा मैं थोड़ी खुले हाथ की हूँ आई स्पेंड अ लॉट मनी मैं बहुत खुले दिल से खर्च करती हूँ मेरा हाथ बहुत खुला है देखो मुझे बट आई फील इज जो इंसान अपने आप पर खर्च नहीं कर सकता ना वो खुश नहीं रह सकता है। अच्छा मैं उन लोगों में से हूँ जो मुझे किसी को खुश करके मज़ा आता है लाइक मैंने अगर किसी पे स्पेंड किया और उसकी वो जो हंसी है ना उसकी वो खुशी है और वो जो एक्साइटमेंट है मेरा दिल उससे ज़्यादा खुश हो। हाँ ये भी अच्छी चीज़ है कि लाइक व्हेन पीपल आर हैप्पी बिकॉज ऑफ यू तो वो बहुत आपको एक इससे बड़ी दुनिया में खुशी कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप देखने वालों को आमना यंग लड़कियों को स्पेशली? मैसेज तो मैं यही दूंगी कि यार यू आर टेकिंग इट टू हार्ड। आप लोग जो भी कर रहे हो वट एवर योर जर्नी इज़ आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो थोड़ा सा मतलब हमारी आजकल की यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। पीपल आर वेरी स्ट्रेसफुल। उनको डिप्रेशन का एक जो टर्म है वो मुझे बहुत बुरी लगती है हमारे यंग पीपल के अंदर। किस चीज़ का डिप्रेशन है भाई? क्या मतलब क्यों है डिप्रेशन? तो मतलब जब आप कुछ करेंगे नहीं तो डिप्रेशन ही होगा ऑब्वियसली ना। तो आप टेक थिंग्स लाइट और आप लोग अपने आप को अगर आप बिजी रखेंगे तो डिप्रेशन ही होगा। आपके पास टाइम ही नहीं मतलब आप इतना बिजी है कि आपके पास डिप्रेशन लेने का टाइम भी नहीं। मैंने ना मतलब लाइक कहीं पर सुना था कि अगर आपको इस चीज़ से टेंशन हो रही है कि गाड़ी चलाते हुए कोई आपको ओवरटेक कर गया है फास्ट स्पीड में और आपको ये चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है या फिर कोई आपके बारे में बात कर रहा है और आपको ये चीज़ फ्रस्ट्रेट कर रही है तो यू नीड टू अपग्रेड योर प्रॉब्लम्स। आपको अपनी प्रॉब्लम्स को अपग्रेड करना चाहिए क्योंकि अगर इस तरह की आपकी प्रॉब्लम्स है तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अपनी प्रॉब्लम्स को बड़ा बनाएं। बहुत छोटी प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये बहुत छोटी प्रॉब्लम्स है और ये आपको बॉदर नहीं करनी चाहिए। अपनी ऐसी चीज़ों के साथ आप जो है वो अपनी एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करें जो आपको फ़ायदा दे। थैंक यू सो मच सामना बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू फॉर योर टाइम।